नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर और सबसे पहली खबर अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई। एयर इंडिया के बोइंग 7878 प्लेन क्रैश को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है, लेकिन सवाल अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्या इस प्लेन क्रैश को रोका जा सकता था? AAIB की रिपोर्ट में मौजूद तथ्यों को देखकर इस सवाल का जवाब हाँ में मिलता है। यदि समय रहते अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी AFAA ने अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से पूरा किया होता और विमानन कंपनी अपनी ड्यूटी को सही तरीके से पूरा करता तो शायद अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 270 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। दरअसल अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को लेकर एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर जिम्मेदार बताया गया है। AAIB की इस रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक करती है कि यह पहली बार नहीं था जब फ्यूल कंट्रोल स्विच के डिसएंगेज होने की घटना हुई हो। अहमदाबाद की घटना से करीब 7 साल पहले बोइंग के ही कुछ पायलट्स ने इस समस्या की जानकारी दी थी। इसके बाद 17 दिसंबर 2018 को AFAA ने एक स्पेस एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जारी कर अपनी औपचारिकता पूरी कर ली थी। आपको बता दें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की दुर्घटना बताती है कि इस समस्या को लेकर ना ही बोइंग कंपनी और ना ही एयर इंडिया की तरफ से ही कोई खास ध्यान दिया गया। AAIB की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र है कि FAA ने 17 दिसंबर 2018 को बुलेटिन जारी किया था, जिसका नंबर NM 1833 था। इस बुलेटिन में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर के काम ना करने की संभावना को बताया गया था। हालांकि यह बुलेटिन बोइंग 737 मॉडल के एयरक्राफ्ट के ऑपरेटर्स से मिली रिपोर्टों पर आधारित था। इसमें बताया गया था कि बोइंग एयरक्राफ्ट में फ्यूल कंट्रोल स्विच ऐसे लगाए गए थे जिसमें लॉकिंग फीचर चालू नहीं थे और डिसएंगेजमेंट की समस्या थी। उस समय FAA ने ना ही इसकी कोई बड़ी समस्या इसको समझा था और ना ही इसको लेकर कोई इसके लिए एयरवर्थनेस डायरेक्टिव यानी AD जारी किया था। AIB की रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन, जिसमें लॉकिंग फीचर भी होता है, बोइंग के कई एयरक्राफ्ट मॉडल में एक जैसा है। इसमें वह पार्ट नंबर 4TL8373D भी शामिल है, जो बोइंग 7878 प्लेन VTANB में भी लगा हुआ है। वहीं इस बाबत जब एयर इंडिया से पूछा गया तब वहां से जवाब मिला कि FAA का यह बुलेटिन केवल सलाह के तौर पर था। जरूरी नहीं होने की वजह से जो जांच सुझाई गई थी वह नहीं की गई। यह साफ है कि इस तरह की गंभीर खामी आने से किसी भी सिर्फ बुलेटिन जारी कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना या किसी ने गैर जरूरी बताकर जांच को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा 270 लोगों को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। AIB की रिपोर्ट के मुताबिक क्रैश हुए एयरप्लेन VTANB मेंटेनेंस रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि प्लेन में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को 2019 और 2023 में बदला गया था, लेकिन इसे बदलने की वजह फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी नहीं थी। 2023 से अब तक इस प्लेन में फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी कोई भी खराबी दर्ज नहीं हुई, यानी इससे पहले इस तरह की समस्याएं सामने आई थी। आपको बता दें कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए इस प्लेन क्रैश में प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 230 पैसेंजर, 10 कैबिन क्रू और 2 फ्लाइट क्रू शामिल थे। इसके अलावा प्लेन की चपेट में आकर 19 अन्य लोगों की मौत हुई थी। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए कई पीड़ितों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है।